हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीयूष की दुनिया। तुम सोच रहे होगे यार इतने दिनों से कहाँ था। तो आल चक मैं आ गया। ब्रो, इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल रहा? सुन मेरी बात। It's his choice. अरे अरे मजाक कर रहा हूँ यार। अरे यार सच बताऊँ तो मैं बहुत बिजी था। ओह, ऐसा क्या काम था रे तुझे? वो मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो याद होंगे तुम्हें वो दिन जब हम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे। पर मेरी कोई बड़ी शरारत करने से पहले ही मेरी मम्मी मेरी बैंड बजा देती थी। ये वो टाइम था जिस टाइम हम बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिखते थे। और अगर ये बात मुझे पता होती ना तो उस टाइम मेरी 9-10 बंदियाँ आराम से होती। It's his choice. रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद पीयूष। अबे चुप! लड़की तो तेरे को सपने में भी नहीं मिलेगी। मारो साले को। और भाई सच तो ऐसे बोलते थे जैसे हम ही राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र की पहली संतान हो। वो अलग बात है कि ढंग से झूठ बोलना आता नहीं था तब। उस टाइम कोई बात पेट में पचती ही नहीं थी। जो पता लगे बस किसी और के सामने बक दो, और क्या ही काम था। मैंने तो ऐसा कर कर अपने पेरेंट्स की रिश्तेदारों के सामने बहुत ही बेइज्जती कराई है। शर्म करो शर्म। आई थिंक मैं ज़्यादा ही फ्रैंक हो रहा हूँ तुम्हारे साथ। मेरी वीडियोस मेरी मम्मी भी देखती है, तो कल को पता चले घर पर ही चप्पल सेवा हो गई। हाँ हाँ, रिश्तेदारों के सामने तो बेइज्जती करवाई दी है, अब यूट्यूब पे भी करवा दे। अरे अरे मम्मी, वो मेरा पैर है। रुकावट के लिए खेद है, अभी पीयूष भाई चप्पलों का स्वाद ले रहे हैं। A few moments later. अरे भाई, ये चोट कैसे लगी? अरे ये तो कुछ भी नहीं, खतरों से खेलने की तो मुझे आदत है। खतरों से या चप्पलों से? नानी? お前はもう死んでいる。 लेट्स मूव टू आवर मेन टॉपिक। बचपन में हम बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे। मैं तो अभी भी हूँ आई गेस। हमें कुछ भी नया सीखने की या जानने की इच्छा थी, और हम अपने बचकाने दिमाग को कुछ ज़्यादा ही दौड़ाते थे। जैसे क्या सोच रहा है भाई? सोच रहा हूँ यार, अगर ग्रेविटी हर जगह है तो हम सिर्फ जमीन पे क्यों चलते हैं, दीवारों पे क्यों नहीं चल सकते? मतलब ऐसे बिल्डिंग्स पे। ओ भाई, नई खोज ये है लिटिल साइंस किडो। नई खोज I'm a little science kiddo। न्यू इन्वेंशन, दीवारें एंटी ग्रेविटी मटेरियल से बनती हैं। क्या सोच रहा है भाई? यार मैं सोच रहा हूँ पृथ्वी पे खाने पीने की इतनी दिक्कत है तो लोग बर्फ क्यों नहीं खाते? इससे उनकी भूख भी मिट जाएगी क्योंकि बर्फ खाने लायक होती है, और प्यास भी मिट जाएगी क्योंकि वो लिक्विड से बनती है। ओ भाई, नई खोज ये है लिटिल साइंस किडो। नई खोज I'm a little science kiddo। न्यू इन्वेंशन, मेरे मरने के बाद दुनिया को पता चलेगी बर्फ की असली कीमत। बचपन में मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जब मैंने बेवकूफ़ी की हदें पार कर दी। मैं उस टाइम शायद 7th क्लास में था। हमारी ड्राइंग की क्लास चल रही थी। पता नहीं, शायद मैं और कुछ स्टूडेंट्स ड्राइंग बुक नहीं लाए थे, तो मैम ने हमें क्लास से बाहर खड़ा कर दिया था। आज मैं ब्लैक बोर्ड पर कुछ ड्रॉ नहीं करूँगी, पर फिर भी जो बच्चे ड्राइंग बुक नहीं लेकर आए हैं उन्हें पनिशमेंट दूंगी। अब इसका कोई रीज़न नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, मेरी मर्जी, ब्ला ब्ला ब्ला। मैम को पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा था, बट देन पता नहीं क्या हुआ, मैम को अचानक हम पर दया आ गई और मैम ने हमें अंदर बुला लिया। उस दिन मैंने सोचा क्या बढ़िया किस्मत है मेरी, पर मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत भी पलटी खोर है। मैंने किसी से क्लास में ड्राइंग की एक शीट मांगी, एंड देन मैंने देखा मेरी पेंसिल शार्प नहीं थी, तो मैंने शार्पनर लिया और पेंसिल शार्प करने के बाद मैंने देखा कि पेंसिल तो ज़्यादा शार्प हो गई। फिर मेरी नज़र शार्पनर के साइड वाली लाइंस पर पड़ी। Excuse me, sir. Yes. But what would happen if, for some reason, we ignore somebody unlocked 100% of the cerebral capacity?
100%? Yes? तो मेरे सुपर तेज दिमाग ने सोचा क्यों ना इसका सही उपयोग किया जाए। I mean, क्यों ना इसी पर ही पेंसिल घिसी जाए। तो मैं उन शार्पनर की लाइंस पर अपनी पेंसिल घिसने लगा इन द होप कि मेरी पेंसिल की शार्पनेस थोड़ी कम हो जाए। पर उससे बहुत अजीब सी साउंड आई, जैसे तुम सुन ही सकते हो। देन मैम ने ये देख लिया, I mean सुन लिया, I mean देख और सुन दोनों लिया। और फिर हर टीचर का वही घिसा पिटा डायलॉग मारा, यू थिंक यू आर ओवर स्मार्ट, जस्ट गेट आउट फ्रॉम द क्लास यू डिस्टर्बिंग एलिमेंट। अभी अभी तो अंदर आया था, फिर बाहर भेज दिया। माई फ्रेंड्स वर लाइक, कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। एंड मैम वॉज लाइक, पहली फुर्सत में निकल। Music. ऐसा ही बचपन में एक बेवकूफ़ी भरा एक्सपीरियंस मेरे दोस्त फ्राइड के साथ हुआ। तो चलो सुनते हैं फ्राइड की कहानी, फ्राइड की जुबानी। So when I was a kid, I used to be very innocent. बट कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो ज़्यादातर बच्चे अपने बचपन हुड में करते हैं, और कुछ ऐसी मिस्टेक्स मैंने भी अपने बचपन में की थी। तो एक बार की बात है, मुझे स्कूल से होमवर्क मिला। सो इट्स ओके, हर किसी को मिलता है, वो तो ठीक है। बट एज आई एम अ वेरी लेजी पर्सन, मैंने आधा होमवर्क अपनी बहन से करवा लिया, और तब मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। दैट वॉज फाइन, हर कोई करवाता है। बट माई सिस्टर्स राइटिंग वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बिल्कुल मोतियों जैसी राइटिंग। बट अगले दिन मुझ पर एक पहाड़ टूटने वाला था। जब अगले दिन मैं स्कूल गया और होमवर्क चेक करवाया, तो आधा होमवर्क बहुत गंदी राइटिंग में था और आधा बहुत ही ब्यूटीफुल। सो माई टीचर आस्क्ड फ्रॉम मी, राइटिंग में इतना फ़र्क क्यों है? तब मैंने दुनिया का सबसे डम झूठ बोला, अरे बुड़बक, ये तब मैंने किया था जब इलेक्ट्रिसिटी थी, और ये मैंने तब किया था जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ये सुनने के बाद माई टीचर्स फेस लाइक, ऐसा भी होता है क्या? एक तो यार बचपन में हम किसी भी चीज़ पे बिलीव कर लेते थे, चाहे हमें कोई कुछ भी कहे। देख पीयूष, तेरी चड्डी में सांप है क्या? और तभी बचपन में लंबी लंबी फेंकने में बड़ा मजा आता था। बचपन के मुझे एक दो गेम भी याद है जिसमें हम बिलीव भी करते थे। लाइक किसी ने अगर किसी को उल्लू बनाया है तो वो बोलेगा, पीयूष देख तेरे पीछे मकड़ी, मम्मी उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया। 7 खड़े जनों के हाथ लगाओ और 8वां मेरे लगाना। और हम इतने वेले होते थे इस काम के लिए कि हम ये कर भी देते थे। किसी ने मेरे साथ ये रिसेस में किया था, यानी लंच ब्रेक में। लिटरली पूरी रिसेस बच्चों के हाथ लगाता फिर रहा था फॉर लिटरली नो रीज़न। और पता नहीं किस घोंचू ने दिसंबर में क्रिसमस के 1 हफ्ते पहले बोला था कि अगर हम क्रिसमस से पहले 100 हैंडशेक करेंगे तो हमारी एक विश पूरी होगी। अरे इस चक्कर में मैंने लिटरली पूरे स्कूल बस के बच्चों के साथ हाथ मिलाया। अरे भाई हाथ मिलाने की बात कर रहा है। और शायद तुम्हें ये याद होगा अगर तुमने खेला होगा तो, कि एग्जाम्स के टाइम पर स्कूल के ग्राउंड में एग्जाम बोर्ड और शार्पनर लेके जो क्रिकेट खेलते थे, भाई साहब नज़ारे ही आ जाते थे। और भी बहुत से गेम्स थे, जैसे पोशंपा भाई पोशंपा, एक लड़की धूप में बैठी रो रही थी, नमक मिर्च वाला जिसमें हाथ पर मारते थे, 26 जनवरी, बिंगो, ब्लैक फूल जिसमें 3 क्लैप्स करते थे, चिड़ी उड़ तोता उड़ वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। मे बी आजकल के बच्चों को इन गेम्स के बारे में नहीं पता होगा क्योंकि वो सारा दिन फ़ोन या टीवी में ही घुसे रहते हैं। टू बी ऑनेस्ट यार, सारा दिन मोबाइल लेकर मत बैठा करो। हाँ, कभी कभी मेरी वीडियोस देखनी हो तो कुछ बाहर की भी दुनिया देखो। यू नो, चाइल्डहुड एक इंसान का सबसे ब्यूटीफुल और प्योर स्टेज ऑफ लाइफ होता है। आई नो आई एम साउंडिंग लाइक अ अंकल, बट दैट्स ट्रू। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क
ड्यूटी जैसे वर्ड्स हमसे चिपक जाते हैं। और अगर तुम इस बात से सैड हो कि तुम बड़े हो रहे हो, तो चाहे तुम साइज में कितने ही बड़े हो जाओ, नेवर लूज द चाइल्ड इनसाइड यू एंड मस्त रहो। इसी के साथ आ गया वीडियो ख़त्म करने का टाइम। आई होप तुम्हें वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, खून पसीने और मेहनत से जो बनाई है। दिस वीडियो वॉज अ कोलैबोरेशन विद फ्राइड ऑफिशियल एंड करन एनिमेशन। सो गो एंड सब्सक्राइब टू देयर चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेक श्योर यू चेक देयर चैनल्स। तो अब मैं हर यूट्यूबर की तरह लाइक्स और सब्सक्राइबर्स की भीख मांगूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। बच्चे से भीख मंगवाओगे क्या?